बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए आज हमने यूनिट नंबर 9 सेलेक्ट किया है। तो यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो जिस तरह से केमिस्ट्री में मैंने आपको टॉपिक वाइज लेकर चला था, बिल्कुल वैसे ही अगर हम फिज़िक्स में भी टॉपिक वाइज लेके चलेंगे तो न्यूमेरिकल्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हर चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे और उनके फार्मूलाज भी देखेंगे। तो क्लास से सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर जो इस 9th चैप्टर में बनता है वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन करके, और दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहला टॉपिक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसके हवाले से जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा वो ज़रा देख लीजिए। डेल्टा एल इज़ इक्वल्स टू एल्फ़ा L1 डेल्टा टी, और इसके अंदर दूसरा फार्मूला यूज़ होगा डेल्टा एल इज़ इक्वल टू L2 माइनस L1। यहाँ पर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है, इसके अंदर ये जो सिंबल्स हैं इनके बारे में आप समझ लें। जैसे डेल्टा एल का मतलब यहाँ पर होगा इंक्रीज़ इन लेंथ या चेंज इन लेंथ। L1 इनिशियल लेंथ के लिए यूज़ होगा और L2 जो है वो फाइनल लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे। और इन तीनों की यूनिट्स जो हैं वो पहचानने के लिए मीटर होती हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में मीटर या सेंटीमीटर में दिया जाता है ये। इसी तरह से डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को कहेंगे और इसका फॉर्मूला T2 माइनस T1 होगा, और ये डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में गिवन होता है। और अल्फ़ा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ये कांस्टेंट होता है जो कि एग्जाम में आपको सवाल में गिवन होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो हमें और अच्छा समझ में आएगा ये न्यूमेरिकल। तो क्लास देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रॉड है, वो किसी भी मटेरियल की रॉड हो सकती है। और इनिशियली अगर हम ये देखें कि उसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो हम सपोज़ कर लेते हैं L1 है, और इसका अभी कोई टेम्परेचर है जो कि T1 हमने मान लिया। जाहिर सी बात है, अगर हम इसको हीटअप करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो इसकी लेंथ जो है वो कुछ मकदार में बढ़ जाएगी। और ये जो इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी जो फाइनल लेंथ कहलाएगी, ये जो फाइनल लेंथ बनेगी, इसको हम नाम दे देते हैं L2 का। और इसके अंदर जो ये टेम्परेचर चेंज होगा इसको हम नाम दे देते हैं T2 का। अब बचा ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर डेल्टा एल सपोज करेंगे, मतलब चेंज इन लेंथ। कि हीट देने पर कोई भी आपके पास मटेरियल की रॉड है, वो अपने पास लंबाई में यानी लेंथ में कुछ ना कुछ अपने आप को बढ़ा लेती है। और यहाँ पर जो T1 T2 है वो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर होगा। L1 L2 इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ होगी, और डेल्टा एल का मतलब यहाँ पर चेंज इन लेंथ होगा। हम न्यूमेरिकल्स को समझेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर ये चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए, न्यूमेरिकल में यहाँ पर सबसे पहला जो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया जा रहा है वो आपके पास है कि आ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर। कि एक स्टील का रॉड है जिसकी लेंथ हमने 10 मीटर ली है एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर हमने 25 रखा। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ एंड इट्स फाइनल टेम्परेचर लेंथ। इसकी हमने इंक्रीज इन लेंथ कैलकुलेट करनी है और इसकी फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम किस तरह से न्यूमेरिकल करेंगे ज़रा देखिएगा कि ये जो आपके पास 10 मीटर दिया हुआ है, ये आपके पास इनिशियल लेंथ होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर इसकी लेंथ L1 10 थी और इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 है। और कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ एंड इट्स फाइनल लेंथ एट, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, एट टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्फ़ा की यूनिट यहाँ पर आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन हुई है। आइए हम इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से ये चीज़ें ली जाएंगी कि आपके पास सबसे पहले जो इन्होंने गिवन किया वो L1 है, इनिशियल लेंथ 10 मीटर, और टेम्परेचर इसके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने T1 की वैल्यू जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास ली है। इसके बाद जो टेम्परेचर नंबर 2 है वो हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें जो कैलकुलेट करना है वो इसकी इंक्रीज़ इन लेंथ कैलकुलेट करनी है। अल्फाजों पर ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज़ इन लेंथ का मतलब होता है हमें यहाँ पर चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल कैलकुलेट करना है।
यानी पहले पॉइंट पर हमें डेल्टा एल की वैल्यू मालूम करनी है और इसके दूसरे मरहले पर हमें यहाँ पर फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है। फाइनल लेंथ का मतलब होता है L2 कैलकुलेट करना है। एग्ज़ाम में या तो आपको डेल्टा एल निकालने को कहते हैं या तो L2 निकालने को कहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब क्लास यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन हुई है, वो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स। अब न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल को हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि अगर हमें नंबर 1 वाला सॉल्व करना है, नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे डेल्टा एल इज इक्वल्स टू L1 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी होता है डेल्टा एल मालूम करने के लिए। सो मैंने वही फार्मूला यहाँ पुट किया और डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर हमने L1 की वैल्यू हमें डेटा से लेनी है, डेटा में हमें L1 मिल रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू हमने डेटा से कलेक्ट करनी है, डेल्टा अल्फ़ा में मिल रहा है। इसके अलावा डेल्टा टी हमें सवाल में नहीं मिल रहा। तो क्लास आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यहीं पर ही डेटा के अंदर ही आप डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करने, यानी T2 में से T1 माइनस करेंगे तो आपके पास ये डेल्टा टी आ जाएगा। यानी 35 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो आपके पास जो आंसर बचता है वो बचता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम यहाँ पर अपने पास पुट कर लेंगे। तो अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं और यहाँ पर ये केल्विन भी कहा जा सकता है। अब डेल्टा एल की वैल्यू हम यहाँ पुट करवाते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू L1 की वैल्यू आपके पास 10 है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और इसके साथ साथ डेल्टा टी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है वो है 10। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी समझें क्लास कि हमें कैलकुलेटर में कैसे करना है। याद रखिएगा, जब भी 10 की पावर वाला कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आपने सबसे पहले ये नंबर लेना होता है, जैसे 10 लिखा हुआ है 1.1 और ये भी आपके पास 10 लिखा हुआ है। ये 10 की पावर -5 को हम कुछ नहीं करेंगे। तो आइए हम यहाँ पुट करवा लेते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर 10 है, हमने 10 लिखा। 10 के बाद आपके पास यहाँ पर मज़ीद जो है 1.1 है, मल्टीप्लाई 1.1 लिया, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आपके पास आंसर बनता है 110। तो हमने डेल्टा एल की वैल्यू अपने पास लिख दी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। इस न्यूमेरिकल को यहाँ तक भी करना ठीक होगा। इसको आप और करके ये भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि डेल्टा एल इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट जो है, अगर सवाल में पॉइंट जो है सबसे आखिर में मौजूद होता है तो हम पॉइंट को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे 1 2 डिजिट इधर लेके आएंगे तो आपके पास 10 की पावर में यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा, यानी -5 में +2 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर बनेगा 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। दोबारा बताऊं, अगर आप क्लास यहाँ तक भी लेके जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर और से पहले यहाँ तक किया हुआ है सॉल्व, तो तब भी ठीक है, और अगर यहाँ तक लेके आते हैं तो तब भी ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट थी डेल्टा L2 की। तो L2 हमें मालूम करने के लिए कुछ इस तरह से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, L2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और आपको मालूम है मैंने ऊपर एक फार्मूला बताया था आपको कि डेल्टा L इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1, वो हम यहाँ लगा लेंगे। डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, वो है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल्स टू L2 की वैल्यू आपके पास हमें मालूम करनी है और L1 की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 दी हुई है। अब आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमने 10 को वहाँ लेके जाना है तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ बनेगा L2 इज इक्वल्स टू 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ और यहाँ पर आएगा प्लस का 10। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें यहाँ पर लिखा 1.1 एक्सपोनेंशियल -3, तो इसको ऐसे करेंगे 1.1 एक्सपोनेंट, ये देखें यहाँ पर एक्सपोनेंट का बटन है, एक्सपोनेंट का बटन प्रेस करेंगे और फिर -3 लगाएंगे, इसमें प्लस कर देंगे यहाँ पर 10, तो आपका आंसर बनेगा 10.0011। आपका आंसर हुआ L2 का। तो हमने यहाँ पर L2 का आंसर लिख देना है, L2 इज इक्वल्स टू 10.0011, ये आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास। साइंटिफिक कैलकुलेटर मोस्टली जगहों पर ये बोर्ड में हमारे पे अलाउ होता है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपके पास यहाँ सेल्फ टेस्ट में मैंने आपको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए कि अ ब्रास रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 5 मीटर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड
कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ इफ़ इट इज़ हीटेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने यहाँ पर सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ इन लेंथ मालूम करना है क्लास, यानी डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये आप सेल्फ टेस्ट में खुद करके देखिएगा, इसका आंसर आपके पास आपको यहाँ पर ये मिलेगा। या तो आंसर आपके पास आ रहा होगा 475 10⁻⁶, या आप इसको 4.75 10⁻⁴ भी ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लेकर। डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी इसका फॉर्मूला है, जिसमें डेल्टा क्यू का मतलब होगा हीट एनर्जी, एम का मतलब होगा मास जो कि केजी में लिया जाएगा, और सी का मतलब होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये लिया जाएगा जूल अपॉन केजी डिग्री सेंटीग्रेड। सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर क्लास इसका न्यूमेरिकल इस तरह से एग्जाम में आता है, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 यानी 4200 जूल के जी, जूल किलोग्राम इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। आपको ये यहाँ गिवन हुआ। तो जो हमें मालूम करना है यहाँ पर रिक्वायर्ड में है वो है हीट एनर्जी, यानी हमें जो कैलकुलेट करना है वो डेल्टा क्यू मालूम करना है। हीट एनर्जी डेल्टा क्यू के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो ग्राम में वैल्यू दी हुई है वो मास के लिए यूज़ हो रही है, ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक टेम्परेचर T1 और दूसरा T2 बन जाएगा। और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट हमें मिली है 4200 जूल केल्विन के जी इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। यहाँ पर ये जो डेल्टा टी है ये आपको मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था। डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1 यानी चेंज इन टेम्परेचर। T2 माइनस T1 यूज़ करते हैं इसके लिए। तो इसका डेटा हम बना लेते हैं जल्दी से। डेटा में हमें जो जो चीज़ें गिवन हुई हैं, सबसे पहले डेटा में हमें यहाँ पर गिवन हुआ है कि हमें 50 ग्राम मालूम कर 50 ग्राम हमारे पास मास है, तो हम m इज़ इक्वल्स टू 50 ग्राम कर लेंगे। टेम्परेचर हमें दो मिले हैं, एक हमें T1 मिला है और एक हमें T2 मिला है। T1 की वैल्यू 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 की वैल्यू 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट आपको जो मिल रही है, यानी आपके पास C की वैल्यू जो मिली है वो 4200 जूल के जी इन्वर्स है और केल्विन इन्वर्स है। हमें यहाँ पर T1 T2 को यहीं पे खुद ही से डेल्टा T बनाकर T2 माइनस T1 कर लेना है, क्योंकि इसको हमें यूज़ करना है फॉर्मूले के अंदर। तो 70 माइनस 40 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसको और केल्विन भी हम इसको कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ का और ख्याल करना है कि मास ग्राम में नहीं, हमें किलोग्राम में चाहिए होता है। तो इसको हम डिवाइडेड बाय कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं। तो आपके पास जो 50 को अगर हम 1000 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 0.05 kg। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसका फार्मूला लगता है बहुत आसान सा फार्मूला है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू चूँकि हमें मालूम करना है, मास की वैल्यू हमने ऊपर ही देख ली है, वो है 0.05। स्पेसिफिक हीट हमें 4200 यानी 4200 मिली है, और डेल्टा टी अभी हमने 30 जो है वो कैलकुलेट किया है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर बनेगा 6300। 6300 इसको हमें इसकी यूनिट ज़रूर लगानी है, और उसकी यूनिट है जूल। हीट एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल होती है। यहाँ जाकर आपको ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। इसके जैसा आप जो है न्यूमेरिकल मैंने आपको सेल्फ टेस्ट में दिया हुआ है वो ज़रूर कीजिएगा। अब इसी के बेस पर एक और न्यूमेरिकल आपके पास हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, 2 kg of copper required 2050 joule of heat to rise its temperature through 10 degree centigrade. Calculate the heat capacity of sample। यानी इस मरतबा हमें हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, यानी C की वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका डेटा जल्दी जल्दी बना लेते हैं।
तो इसके डेटा बहुत ही आसान है, जैसे पिछले न्यूमेरिकल का था। 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड, 2050 जूल ऑफ हीट। kg को देखकर आप पहचानेंगे मास, जूल ऑफ हीट को देख के पहचानेंगे आप डेल्टा क्यू। m की वैल्यू हमें 2 kg मिल गई, डेल्टा क्यू हमें मिला 2050 जूल टू रेज इस टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और कीजिएगा क्लास, इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आ जाता है कि टेम्परेचर सिर्फ आपको एक ही दिया जा रहा है। वैसे तो पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा कि टेम्परेचर 2 दिए जा रहे थे, एक T1 था और एक T2 था। इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि अगर टेम्परेचर सिर्फ एक ही मिल रहा है तो आपने डायरेक्टली डेल्टा टी कह देना है, क्योंकि फर्स्ट वाला T1 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अंडरस्टूड बात है। बात दोबारा समझने के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको टेम्परेचर सवाल में सिर्फ एक ही मिलता है तो आपने उसको डायरेक्टली डेल्टा टी कह देना है। आप T1 T2 के चक्कर में नहीं पड़ें, ना परेशान हो। T1 T2 मिल जाता है तो आपने डिफरेंस दे देना है T2 माइनस T1 करके। अदरवाइज यहाँ पर टेम्परेचर एक ही मिला है तो आपने डेल्टा टी डायरेक्ट उसको बोल देना है। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल, विच मीन्स हमें C कैलकुलेट करना है, C की वैल्यू मालूम करनी है। क्लास यहाँ पर अगर आप देखें, फॉर्मूला हमारा बनता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इस C को, इसके साथ ये जो मास और डेल्टा टी है ये आपस में इसके मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। अगर हम इसको इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का कोई मेंबर होता है तो उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाता है, विच मीन्स ये वाला m नीचे लिखा जाएगा और साथ में क्या लिखा जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा C। अब सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पे लगा देंगे 2050, मास पे लगा देंगे 2 और डेल्टा टी पे लिख देंगे 10। 2050 डिवाइड बाई 2 और 10 यहाँ लिख दिया, 2 10 से आपके पास 20 बनता है। 2050 एज इट इज आ जाएगा आपके पास और डिवाइड बाई 20 हम कर देंगे। इसको कैलकुलेटर में हम करेंगे 2050 को डिवाइड बाई 20 करेंगे, हमारा आंसर बनेगा 102.5। और C की वैल्यू आपने जहन में रखनी है, इसकी जो यूनिट होती है वो है जूल अपॉन kg डिग्री सेंटीग्रेड। और कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं टीचर्स के जूल kg इन्वर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स, दोनों बातें आपस में ठीक हैं। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास क्या है, हमने C कैलकुलेट अपना कर लिया। इसके आस्पेक्ट से आप अगर पेपर के लिए और अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए सेल्फ टेस्ट यहाँ पर कराया। सेल्फ टेस्ट में इन्हीं से रिलेटेड मैंने 2 सवाल दिए हैं। ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये रिलेटेड टू फर्स्ट वन है और दूसरा वाला जो हमने सेकंड नंबर पे किया वो है, एक में डेल्टा क्यू मालूम करना है और एक में C मालूम करना है। ये न्यूमेरिकल बार बार रिपीटेशन पर आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स हमारे यहीं तक थे। अब हम किसी और चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो। थैंक यू सो मच।